डार्लिंग टुडे। आज मुझे यकीन आ गया वैसे तुम वाकई मुझसे बहुत प्यार करते हो। प्यार तो मैं तुमसे वाकई बहुत करता हूँ, लेकिन कितना अच्छा हो जाएगा अगर तुम मुझसे इसी तरह से प्यार करते रहो। बेबी डार्लिंग, मैंने एक चीज रियलाइज कर ली है। क्या? समझ लो जैसे मैंने औरत की साइकी को समझ लिया है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। औरत और बच्चे में कोई फर्क नहीं होता। What? मैं तुम्हें बच्ची दिखती हूँ? हाँ बिल्कुल, तुम अपने नाम की तरह बेबी हो। हाँ बेबी तो मैं हूँ। भाई घूमने फिरने से तो बेबी खुश होती ही है। अजबू यार, हम लोग ना नेक्स्ट टाइम बाइक पे नहीं घूमेंगे बल्कि गाड़ी पे घूमेंगे। और पता है क्या करेंगे? कराची से लेके हैदराबाद तक गाड़ी पे जाएंगे और क्या? और रास्ते में जितने भी होटल आएंगे ना, मैं सबसे खाना खाऊंगी। इतना खाओगी तो हैजा हो जाएगा डार्लिंग। अजबू प्लीज यार, हम लोग अपनी गाड़ी कब लेंगे? अरे जब तुम कहोगी डार्लिंग, अभी कहो तो अभी दिलवा दूं। फिर अभी लो ना। तुम जाके माजी से कहो 15 लाख का बंदोबस्त कर दे, शाम तक गाड़ी आ जाएगी। चीप आदमी, तुम कभी पैसों के अलावा कोई बात नहीं कर सकते? डार्लिंग तुम बिना वजह में अपना मूड खराब करियो, मैं तो मजाक कर रहा था। भाई तो भी काफी घटिया मजाक था। चीप और अच्छा क्या होता है? मजाक तो मजाक ही होता है। अच्छा अजबू जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। तो मैं जाऊं? या अच्छा ना जाओ। अरे कैसे आहा निकल रही है माँ जी, मुफ्त का मालशिया मिला हुआ है ना। माँ जी आपके पैर दबाना ना मेरे लिए ऐसे है जैसे कोई इबादत हो। माँ जी चले, ये अब्बा जी आपको घुमाने लेके जाते थे, मेरा मतलब है सैर सपाटा। पुत्र, तेरे अब्बा जी छुट्टी वाले दिन ना मुझे स्कूटर के पीछे बिठा के सिनेमा दिखाने ले जाते थे और फिर उसके बाद हम खाना भी खाने जाते थे। माँ जी अब्बा जी के पास स्कूटर था? हाँ पुत्र, बड़ा जबरदस्त स्कूटर था, 50। माँ जी फिर तो स्कूटर बड़े अजाब में होता होगा बेचारा, क्योंकि आपका उस वक्त भी वजन इतना ही था। माँ जी आपने मुझसे वादा किया था कि स्कूटर लेके दूंगी, इस बात को भी 20 साल हो गए। तूने भी तो वादा किया था कि तू मैट्रिक पास करेगा 25 साल पहले। माँ जी आपको पता है अजफर और नौशीन घूमने गए थे सैर सपाटा। मैंने तुझे कितनी दफा कहा कि उस फ्राडिये पे ना नजर रखा कर। किस वक्त नजर रखो माँ जी, सारा दिन तो आप पैर दबाने में लगी रहती है। टूटे मुंह तेरा, दबा जा मेरी नजरों से दूर। माँ जी मैं हुणे गया ते उधर ही रहा। क्या बात है असफर, बड़े कहकों की आवाजें आ रही थी तुम्हारे कमरे से। बस बाजी, मैंने बीवी को खुश रखने का राज सीख लिया। अच्छा वो क्या है? आज मैंने बाइक किराए पे ली और उसको पूरे शहर की सैर कराई। पार्क गया होगा यकीनन। अरे बिल्कुल नहीं बाजी, आजकल तो पार्कों में छाया के छापे पड़ रहे हैं। और वैसे भी शादी से पहले मैंने उसको सारे पार्क कराची के घुमा दिए थे। तो फिर कहाँ ले गया घुमाने? बाजी बस कभी इधर कभी उधर। उसको मैंने दही भल्ले खिलाए, चाट खिलाई, बर्गर खिलाया, लस्सी पिलाई, जूस पिलाया, मजा आ गया। किसे? हम दोनों को बाजी, और किसे। अरे असफर, हमारी तो हसरत ही रही कि कभी अशरफ भी हमें इस तरह घुमाने ले जाएं, मगर वो तो माँ जी के पल्लू से बंधे हुए हैं, उन्हें कहाँ फुर्सत मिलती है। तो आप भाईजान से कहिए ना। कोई फायदा नहीं है, हमारे भाई और उस सूखी सड़ी के भाई में बड़ा फर्क है। बाजी आप जिद पकड़ लें। जिद पकड़ने का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए कि उन्होंने माँ जी के पैर पकड़े हुए हैं, उनको माँ जी के पांव दबाने से फुर्सत नहीं है। ओहो बाजी, इसमें कसूर भाईजान का नहीं बल्कि आपका है। हमारा? अरे भाईजान की गैरत को हंटर मारे, जगाए उन्हें जाके। हम समझे नहीं। उनकी गैरत को हंटर मारे, ज़हनी टॉर्चर दे, जगाए उन्हें जाके। कोई फायदा नहीं है, उनकी गैरत लाहौर में चाटी की लस्सी पी के सो रही है। इसका मतलब आपने हार मान ली? नहीं भाई, हम हार मानने वाली औरतों में से तो हरगिज नहीं है। शाबाश, दैट्स द स्पिरिट। अब देखना, अशरफ तो क्या, उनके बाप भी हमें शहर घुमाएंगे। बाजी यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ, आपका सारा कंसंट्रेशन भाईजान की तरफ होना चाहिए, अब्बा जी की तरफ नहीं। अरे हम मुहावरतन कह रहे थे भाई। ओह सॉरी। इट्स ओके। अब आगे आगे देखना हम करते क्या है। हमने आपसे कह दिया कि आप हमें घुमाने ले जा रहे हैं तो बस लेके जा रहे हैं। हाँ कहाँ? जहाँ जहाँ असफर नौशीन को लेके गया था वहाँ। शुगुफ्ता बेगम तुम शायद भूल गई हो, मैंने 2-3 महीने पहले तुम्हें खूब घुमाया था। कब घुमाया था? भाई जब पिछली लोकेशन से हम इस लोकेशन पर आए थे तो टैक्सी में बैठ के आए थे ना, रास्ते में कितने मंजर देखे थे हमने। अरे हराम है जो आज तक आप हमें कभी शॉपिंग पे लेके गए हो। क्या हुआ? शुगुफ्ता बेगम कितनी दफा कहा है तुम्हें शॉपिंग का नाम ना लिया करो, को दिल का कमजोर भी बनता होता है। मुझे ना कुछ कुछ होने लगता है ये सुन के। अरे ईद गुजर जाती है और हम बस चांद देख के ईद मना लेते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करो शुगुफ्ता बेगम, चांद देखने पर पाबंदी नहीं है। अरे हमारा भाई असफर आपकी बहन नौशीन को कितनी अयाशी करा रहा है, कितना ख्याल रखता है वो उसका। उसे कौन है वो तुम्हारा भी ख्याल रखा करे।
अरे अशरफ, हम आपकी जिम्मेदारी हैं। काफी भारी भरकम जिम्मेदारी। मैंने कॉमेडी की, कॉमेडी। आज आप हमें घुमाने ले जा रहे हैं बस। शगुफ्ता बेगम, मैं ना आज बहुत थका हुआ हूँ। क्यों? माँ जी के पैर जो दबा के आया हूँ। अरे हमारी तो किस्मत ही फूट गई। एक शौहर है, वो भी हमसे प्यार नहीं करता, नन्ही नन्ही ख्वाहिशात का गला घोंट देता है। रोना ना शगुफ्ता बेगम, रोना ना। मैं कुछ करता हूँ। भाईजान, मेरा हाथ छोड़े। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। भाईजान, मैंने क्या किया? मेरा हाथ तो छोड़े। घटिया आदमी, तुझे तो अल्लाह ही पूछेगा। भाईजान, अल्लाह तो सबको पूछेगा। तुम्हें क्या जरूरत थी मेरी बहन को सैर सपाटा कराने की? क्या मतलब? सैर सपाटा कराने की, घूमने की, मौत पड़ी हुई थी। आपको तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैं आपकी बहन को बाहर घुमाने फिराने लेके गया और आप मुझ पे तशद्दुद कर रहे हैं। तेरी घटिया हरकत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। अच्छा, अब तेरी बहन पीछे पड़ गई है कि मेरे भाई ने तेरी बहन को सैर कराई है तो मुझे सैर करा। बिल्कुल ठीक, ऐसा ही होना चाहिए। क्या भाई ये बट्टा सट्टा है। मैंने अभी आपकी बहन को घुमाया, खिलाया, पिलाया, अब आपकी बारी है। तू एक साला होके अपने बहनोई से ऐसे बात कर रहा है? एक्सक्यूज मी भाईजान, आप भूल रहे हैं, मैं आपका बहनोई हूँ। इस वक्त तुम सिर्फ मेरे साले हो। अच्छा, साले तो फिर आप भी हुए मेरे। नहीं, मैं ना उम्र में भी तुझसे बड़ा हूँ और रुतबे में भी। मेरी इज्जत करना तुम्हारा फर्ज है। और मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आपका फर्ज है कि मुझसे शफकत से पेश आए। चल छोड़ इन बातों को अजफर यार, ये बता इस मसले का हल क्या है? हाँ, अब आए आप लाइन पर। जल्दी बता ना यार। वेरी सिंपल, आप कोई गाड़ी किराए पे ले ले। खर्चा कितना होगा? यही कोई 1000 रुपए में गाड़ी आ जाएगी, 2000 पेट्रोल के, 3-4 हजार खाने पीने के, कोई 4-5 हजार का खर्चा है। यार तेरे पास कोई सस्ता आइडिया नहीं है? हाँ, सस्ता आइडिया भी है। वो क्या? उसके पास साइकिलें भी होती हैं। एक साइकिल आप किराए पे ले ले, वर्जिश की वर्जिश और सैर सपाटे का सैर सपाटा। वाह अजफर वाह, तू तो बड़ा काम का आदमी है। मेंशन नॉट, इस मुल्क में टैलेंट की कमी नहीं है। मैं ना हुणे गया ते हुणे ही आया। लो शगुफ्ता बेगम, तुम ना जल्दी से तैयारी पकड़ो। आपने क्या हमें घुमाने का सोचा? शुक्रिया। अजफर ने ना मेरी बहन को 3 घंटे घुमाया, मैं तुम्हें 6-7 घंटे घुमाऊंगा। हाँ, हम कहाँ कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे तो खैर, हम कोई जगह। एक ही जगह क्यों? टाइम बहुत लगेगा ना आने जाने में। वो क्यों? मैं ना साइकिल किराए पे ले रहा हूँ ना, किराया पड़ेगा। फिटे मुंह, माँ जी की जबान में। माँ जी का ना मेरी तरफ से शुक्रिया कह देना। वैसे ये आइडिया जो था ना, ये अजफर का था। हमें तो पहले ही पता था। क्या? यही कि आपको मोटर बाइक चलानी नहीं आती। मुझे मोटर बाइक चलानी आती है। कहो तो मुंह से चला के सुनाऊं। ब्रर, ब्रर, ब्रर। ये बंद होगी। जब तक हम आपके साथ बाइक पे बैठेंगे नहीं, हमें यकीन नहीं आएगा। अच्छा ये बात? जी। लो फिर, क्या? तुम तैयार हो? मैं मोटर बाइक लेके अभी आता हूँ। हाँ। एक मिनट। हाँ, इसमें तो बिल्कुल सलमान खान लग रहे हैं, वो भी बॉडीगार्ड वाले। वो तो खैर मैं हूँ। एक मिनट ठहरना। नहीं, बस बहुत है भाईजान, क्या कर रहे हैं? अच्छा चलो। वाह भाईजान वाह, क्या पोज है, बिल्कुल राजेश खन्ना लग रहे हैं। आप इसी तरह खुश रहा करें। और देख अजफर, तेरी वजह से ये मुसीबत मुझ पे आई है, लेकिन देख ले मैं फिर भी खुश हूँ, क्योंकि तूने ना मेरी बहन को सैर कराई है, उसको खुश रखा है। मैं भी तेरी बहन को खुश रखूंगा। वट्टे सट्टे में यही होता है। भाईजान, आपको वैसे बाइक चलाना आती तो है ना? ओए, मैं पंजाब में ना 6-6, 7-7 बंदे बिठा के ये चलाया करता था मोटरसाइकिल। मौत के कुएं में? नहीं, सड़कों पे। भाईजान, बड़े शहर की सड़कों पे बाइक चलाना बिल्कुल वैसे है जैसे मौत के कुएं में बाइक चलाना। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ? मैं क्या बाजी, आपने तो मुझे मोटरसाइकिल लाके देनी नहीं, तो मैं मुंह से शौक पूरा कर लूं। शौक अपना हल्की आवाज में कार पूरा। मैं जरा पानी पी लूं। माजी एक मिनट। माजी आप पानी पी के ना फिर 5-6 घंटे आराम से जाके सो जाए। 6 घंटे क्यों? उससे ना माजी आप फ्रेश हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या पता नहीं चलेगा? उसका फ्रेश होने का माजी। मैं जा रही हूँ। सोचे गहरी नींद। शगुफ्ता, क्या
तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मोटे भाई आ गई क्या? हाँ, हम ना आज लंच बंदर रोड पे करेंगे। और डिनर? डिनर सुपर हाईवे पे करेंगे। हम भेलपुरी भी खाएंगे। हाँ हाँ, फिर हम ना मीनारे पाकिस्तान भी जाएंगे। अशरफ, हमारी हिस्ट्री इतनी भी कमजोर नहीं है। मीनारे पाकिस्तान शायद लाहौर में है। हाँ, चलो फिर हम मज़ारे कायद पे हाजिरी दे देंगे। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं ना माँ जी को 5-6 घंटे के लिए सुलाया हूँ। अरे ये तो आपने कमाल काम किया है। वैसे आप में अच्छा शौहर बनने के सारे गुण हैं। बात सुनो, अब तूने मेरी जितनी भी तारीफें करनी है ना, मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के चलती हुई मोटरसाइकिल पे करना। मैं गाना भी गाऊंगा, वादा करो साजिना। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, निकलो, जल्दी करो। आजा शिकफ्ता, आजा। शिकफ्ता, खाने पीने की चीजों पे हाथ हौला रखी, पैसे कम है मेरे पास। किसी जगह बाइक खड़ी करके तुम्हें बग्गी की भी सैर कराऊंगा। बग्गी, चलो बैठो आओ इसमें। कहाँ है भाई? मैंने बाइक तो यहीं खड़ी की थी। अच्छा, तो हम समझे बाइक मज़ारे कायद गई होगी फातिहा खाने के लिए। नहीं, मेरा ख्याल है असफर कहीं ले गया होगा घूमने फिरने के लिए। अरे छोड़िए, झूठ बोल रहे हैं आप। लाई ही नहीं होंगे बाइक, ऐसी खामखा ड्रामेबाजी करें। हम सब समझते हैं आपकी नियत को। असफर! 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 क्या हुआ भाईजान, चिल्ला क्यों रहे? असफर, तुम तो अंदर से आ रहे हो, तो ये मोटरसाइकिल कौन ले गया? मेरा ख्याल है चोरी हो गई है। कभी ख्वाब में भी देखी है बाइक आपने? बाइक चलाने की औकात ही नहीं है आपकी। असफर, असफर, मुझ पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। कहा था मैंने आपको कि बाइक को लॉक कर दे। अब क्या होगा? क्या होगा? बाइक के पैसे भरने पड़ेंगे। बाइक वाला इतना लीचड़ आदमी जिंदगी अजीरन कर देगा आपकी। अरे हमें तो पहले ही आपकी नियत पे शक था। शुगुफ्ता बेगम, इस वक्त तुम्हारा शौहर बहुत बड़ी मुसीबत में है। असफर है, मुझे कहीं छुपा ले। भाईजान क्या बात कर रहे हैं? अब तो उसने घर भी देख लिया है। उसे कहना, उसे तुम कहना कि मैं पंजाब गया हुआ हूँ। पंजाब चले गए, वो भी बाइक पर। वाह, अकल की बात करे भाईजान। अरे आपकी नियत ही नहीं थी हमें घुमाने की। हाँ भाई बड़े। शिगुफ्ता, 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 असफर है, असफर है, मुझे चक्कर आ रहा है। असफर है, मेरा सिर, मेरा सिर, मेरा सिर चक्कर। अरे अंदर अब क्या होगा? क्या हुआ? कुछ नहीं माँ जी, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो जाए तो क्या होता है? नुकसान होता है। माँ जी, ये मल्ला ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से कार शिफ्ट करके वापस चले जाना चाहिए, मायरा और शकीला के घर। क्यों? यहाँ बहुत चोरियां हो रही है माँ जी। हाँ माँ जी, अभी बाइक चोरी हुई है। ग्वांडियों की, पड़ोसियों की। माँ जी, आप कुछ भी हुए, मैंने चौकीदार नहीं रखना। माँ, ये चौकीदार तो घर के अंदर होता है, मोटरसाइकिल बाहर से चोरी हुई है। चंगा है पुत्र। माँ जी, उस बेचारे की मोटरसाइकिल चोरी हुई है, आप कह रही है चंगा हुआ? और क्या कहूँ फिर, उस बेवकूफ ने लॉक नहीं लगाया होगा ना। हालांकि माँ जी मैंने लॉक लगाने के लिए कहा था। माँ जी, उस मस्कीन आदमी से गलती भी तो हो सकती है। तो गलती की सजा भी तो होती है ना पुत्र। माँ जी, आपको मुझसे कोई हमदर्दी नहीं है। और मुझे तुझसे तो बहुत हमदर्दी है। चला मेरे पैर दबा। माँ जी, आपको जब भी मुझसे हमदर्दी होती है आप पैर पेश कर देती हैं दबाने के लिए। मैं इस वक्त टेंशन में हूँ। तुझे कौन सा टेंशन है? माँ जी, आप जाए अपने कमरे में, मैं आके बताता हूँ मुझे क्या टेंशन है। आ गई खेती। असफर है, माँ जी को किसी चीज का पता नहीं चलना चाहिए। और बात सुन, शगुफ्ता से कहना अगर कोई आ जाए तो मैं घर पे नहीं हूँ, ठीक है? ठीक है भाईजान। माँ जी, सैड सिचुएशन में भी आप आहा कहना नहीं भूलती। अरे कोई दरवाजे पे आया है। आया होगा माँ जी, सानू की। जा जाके दरवाजा खोल। नहीं माँ जी नहीं, आया, आज मेरा बर्थ है, बर्थ। तेरा दिमाग खराब हो गया इंडियन ड्रामे देख देख कर। चल हट पड़े, मुझे दरवाजा खोलने दे। नहीं, मैंने आपको नहीं जाने देना माँ जी, मैंने नहीं आपको जाने देना। आप क्यों? मैं माँ जी ने आज ना मैं सारा दिन आपके पैर दबाऊंगा माँ जी। तेरा दिमाग खराब हो गया है। हाँ जी माँ जी, मेरा दिमाग खराब हो गया जी। मैं पागल हो गया माँ जी, मैं पागल हो गया। जी अशरफ यहीं रहता है? जी यहीं रहते हैं। बुलाए उन्हें बाहर। नहीं नहीं, घर पे नहीं है। क्या मतलब घर पे नहीं है? वो वहाँ गए हैं, वहाँ 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 पंजाब। देखिए, वो मेरी बाइक लेकर गया और पहले भी ले जा चुका है। क्या?
अशरफ पहले भी बाइक लेके गए थे, हम पूछेंगे उनसे। देखिए 3 घंटे का कहा था उसने और अब 6 घंटे हो गए। तो अब हम क्या करें? उसे बता देना, जानता नहीं है वो मुझे, एक एक पैसा वसूल कर लूंगा अपना। शुक्र था, कौन था? बाइक वाला था। क्या कह रहा था? कह रहा था पाई पाई वसूल करूंगा अपनी। तुमने इसको बताया नहीं कि मैं पंजाब गया हुआ? कहा हमने, वो भी कह रहा था कि छोड़ूंगा नहीं उन्हें। मैं ना कमरे में रूपोश हूं, समझी? समझ गए हम। और ये भी समझ लेना कि मैं यहाँ हूं ही नहीं। अरे आप, अभी तो हमने आपसे कहा अशरफ घर पे नहीं है, आप फिर आ गए। मामू आप, सलाम मामू। वालेकुम अस्सलाम। किधर है अशरफ? वो तो वहाँ गए हैं, पंजाब गए हैं मामू। तू ड्राइंग रूम में बैठ, मैं जरा बाजी से बात करके आता हूँ। चलो अंदर चलो। कौन? अशरफ, हमें शगुफ्ता। शगुफ्ता? आ जाओ शगुफ्ता, जल्दी आ जाओ। शगुफ्ता कौन था? भट्ट मामू। तुम मजाक कर रही हो ना? वो जो बाइक वाला बंदा था, भट्ट मामू को साथ लेके आया अपने। शगुफ्ता अब क्या होगा? क्या होगा? वही होगा जो मंजूर भट्ट मामू होगा। शगुफ्ता, तुम्हें तुम्हारे सुहाग की कसम, अपने आप को बेवा होने से बचा लो, मुझे कहीं छुपा लो। अशरफ, हमारा मशवरा मानिए तो खुद को कानून के हवाले कर दीजिए। नहीं शगुफ्ता नहीं, भट्ट मामू मार मार के 9-10 मोटरसाइकिलें मुझसे और उगलवा लेंगे। अच्छा रुकिए, हमें फिर असफर से मशवरा करने दीजिए। जो भी करना है जल्दी करो। अच्छा। जाओ जाओ जल्दी करो। बाजी मैं इस वक्त आपका भाई नहीं, कानून का रखवाला हूँ। हाँ, कानून के रखवाले, बैठ तो सही। क्या बात है? बाजी अशरफ की कंप्लेन है मेरे पास। कंप्लेन? वो तब भी सुबह से मुझे दरवाजा नहीं खोलने दे रहा। एक बाइक चोरी हुई है, मोटरसाइकिल। फिर? वो मोटरसाइकिल के मालक को साथ लेकर आया हूँ, वो किराए पे मोटरसाइकिलें चलाता है। तो इसमें अशरफ का क्या ताल्लुक है? ओए है बाजी, वही अशरफ वो बाइक किराए पे लाया था। फिर वो तो सुबह से घर से ही नहीं निकला। और बाजी आपका पुत्र अशरफ डकैतियां करता फिर रहा है, उस बाइक पे डकैती हुई है। अगर ऐसी गाल है ना तो मैं खुद उसका गला घोट दूंगी अपने हाथों से। और नहीं नहीं बाजी, इस तरह तो पुलिस केस बन जाएगा। और इतना तो मैं जानती हूँ कि पुलिस के होते हुए पुलिस केस नहीं बनता। और नहीं नहीं बाजी, उसको मैं अपने हाथों से गिरफ्तार करूंगा, बस आपकी इजाजत चाहिए मुझे। बस मेरी इजाजत है, पर देखी पुत्र हाथ हौला रखना, इको एक पुत्र है मेरा। और ठीक है बाजी, एक अंडा वो भी गंदा। मामू, इसमें अशरफ का कोई कसूर नहीं है। हमने जिद की थी घूमने की, और जब अशरफ बाइक खड़ी करके ऊपर आए और हमें लेके नीचे गए तो बाइक ही गायब थी। तो इसका मतलब है कि तुम और तुम्हारा भाई, क्या नाम है उसका? असफर। हाँ, असफर और तुम दोनों शामिल हो इसमें। नहीं नहीं मामू, हम तो बेकसूर हैं। वैसे सारा कसूर अशरफ का है। किधर है अशरफ? अंदर। अंदर तो उसे मैं करूंगा 10 साल के लिए। जी मामू। उठता या उठाऊं तुझे? कौन? मामू जी मैं आपको सच सच बताता हूँ मामू जी, वो पता है हुआ क्या? मैंने मोटरसाइकिल किराए पे ली, वो चोरी हो गई। सच सच बता, बकवास ना कर, नहीं तो सारी चोरियां उगलवा लूंगा। मुझे आपकी कसम मामा जी, आपकी कसम। अट्टे जज्बाती ना कर मेरी कसम खा के। मामू जी मैं सच सच कह रहा हूँ आपको। चल ड्राइंग रूम में, बाइक वाला इंतजार कर रहा है। चलता है या मार के लेके जाऊं तुझे? चल मामू जी, चल चल मामा जी अकेले तो लगा हुआ हूँ, और कितना आगे लगूं? चल। हाँ भाई, यही बंदा है ना वो जो तुझसे मोटरसाइकिल लेके गया था? नहीं नहीं, वो तो अशरफ नाम का बंदा है जो लेकर आता है बाइक। अब पागल, यही तो अशरफ है। अशरफ को मैं पहचानता हूँ, ये रहा अशरफ। इसी ने मुझसे बाइक ली थी और हमेशा यही लेकर आता है अशरफ नाम बताकर। अब मेरा नाम तो असफर है, झूठ बोल रहा है। इधर आ, मुझे पहले ही शक था तेरे पे। चलना जरा थाने। माँ जी। हाँ जी। बेबी डार्लिंग, क्या कर रही हो तुम? पढ़ रही हूँ। अब तुम्हें पढ़ने लिखने और काम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? तुम मुझे नौकरानी रख के दे रहे हो? अरे नौकरानी भी रख दूंगा। जरा हाथ तो दिखाओ, इधर तो आओ। असफू, ये हाथ वाथ दिखाने का काम ना तुम्हारा है, मेरा नहीं।
तुम्हारे हाथ की लकीर तो चीख चीख के कह रही हैं। असफू फ्रॉडिया यही ना? नहीं, तुम्हारे पास बहुत सारी दौलत आने वाली है। यार राइट असफू, तुम्हारे जैसे हस्बैंड की होती हुए ना 1 रुपया नहीं मिलने वाला मुझे। डार्लिंग, तुम्हारी सारी मुश्किलें आसान होने वाली हैं। चलो फटाफट अपनी आंखें बंद करो। क्यों? आंखें क्यों बंद करूं? मैं जानती हूँ मैं आंख बंद करूंगी और तुम मेरे पैसे चुरा लोगे। अरे करो तो सही। यार असफू, आज ये सुबह सुबह तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है? देखो मेरी बात मानो, अपनी आंखें बंद करो। अच्छा ओके, ये लो कर ली बंद। हाँ, अब अपने हाथ मेरे आगे फैलाओ। असफू, दूसरों के आगे ना हाथ फैलाने की आदत तुम्हारी है, मेरी नहीं। डार्लिंग प्लीज हाथ फैलाओ ना। अच्छा यार क्या मुसीबत है, ये लो। क्या कर रहे हो? जाओ। ये देखो आ गई ना हाथों में दौलत। असफू, 5000 कहाँ से आए तुम्हारे पास? डार्लिंग ये मेरी पहली कमाई है। कहीं आखिरी तो नहीं है ना? मैंने सोचा अपनी पहली कमाई उसके हाथ में रखूं जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पर असफू ये तो सिर्फ 5000 है। अरे डार्लिंग ये तो एक दिन की कमाई है, पूरे महीने के 1.5 लाख होंगे। अब तो खुश हो ना? हाँ अब मैं खुश हूँ। बस इसी तरह खुश रहा करो। पता है असफू, मैं सीरियसली और भी ज्यादा खुश हो जाऊंगी अगर तुम ना अपनी ये पहली कमाई माँ जी के हाथ पे रखो। इस तरह से वो भी खुश, मैं भी खुश। ओके ऐसा कर लेते हैं, एज यू विश। भाईजान, माँ जी सो रही है? क्या हुआ बेबी पुत्र? ओहो, ये निखट्टू भी साथ आया और कहीं नया फ्रॉड तो नहीं करा है क्या? नहीं माँ जी, असफू अब निखट्टू नहीं रहा। हाँ, अब ये नखट्टू नहीं रहा बल्कि महान खट्टू हो गया। यार भाईजान, आप खाम में मेरे मियाँ को हल्का लेते हैं। आप लोगों को पता नहीं है, बस वो महीने के 1.5 लाख रुपए कमाने लगा है। क्या माँ जी, ये 1.5 लाख कितना होता है? 1.5 लाख होता है पुत्र। माँ जी मैं चाहता हूँ अपनी पहली कमाई उसके हाथ में रखूं जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। फिर तो तू अपनी पहली कमाई ना शिगुफ्ता के हाथ पे रखेगा है? बेबी डार्लिंग जरा भाईजान का मुंह बंद करना। माँ जी ये ले, मेरे शौहर की पहली कमाई। एक मिनट माँ जी, 1 2 3 4 चले दे, ये तो सिर्फ 5000 रुपये है। तू तो कह रही थी 1.5 लाख रुपए कमाई है। अरे माँ जी ये तो एक दिन की कमाई है ना। चलो पागते चोर की लंगोटी सही। वे अपना अजफर है, ये बता तुमने कोई नौकरी कर ली है? नहीं तो फिर ये बताओ कि तुम 1.5 लाख रुपया महीना कैसे कमाओगे? बिजनेस भाईजान बिजनेस। बस यूं समझिए कि मेरी किस्मत बदल गई, बल्कि किसी ने मेरी किस्मत बदल दी। किसी ने किस्मत तब्दील कर दी है? मैं समझा नहीं। अरे मैं क्लिफ्टन के मजार के बाहर से गुजरा था, वहां मुझे एक आदमी मिला और उसने मेरी किस्मत बदल दी। वाह भाई वाह, ये तो किसी ने बहुत ही कोई औखा काम कर दिया। सुनो, ये बात तो तुमने मुझे भी नहीं बताई। तुमने मुझसे पूछी नहीं, मैंने तुम्हें बताया नहीं। उस आदमी ने सबसे पहले मेरा जाचा बनाया और फिर मेरे बारे में सब कुछ सच सच बता दिया कि तुम 1 नंबर के 2 नंबर ही हो। भाईजान उस साहिब कमाल आदमी ने मुझे सिर्फ 2 अमल करने को कहा, मैंने वो अमल किए और बस फिर मेरी सारी मुश्किलात आसान हो गई। अच्छा भाईजान असल में मेरे सितारे माजी के सितारों से टकरा रहे थे, उसने मेरे सितारे का रुख बदल दिया। अब मेरे और माजी के सितारे कभी नहीं टकराएंगे। हाँ, अगर इसी तरह तू रोज माँ जी के हाथ पे 5000 रुपए रखते रहे तो फिर वो तेरा क्या निकल जाए इस कमरे से। ओए होए माँ जी, आप चल। 1 मिनट में बदील हो जाती है। हाय माँ जी। अरे उसने यूं मेरा हाथ पकड़ा और फरफन मेरी किस्मत का हाल बता दिया। यार असफर, एक बात मेरी समझ नहीं आई। भाईजान आपकी तो एक आध बात ही समझ में आती है। क्या मतलब? अरे छोड़िए उसको, कौन सी बात आपकी समझ में नहीं आई? असफर, तुमने कहा था ना कि बाबा फुटपाथ पे बैठता है। हाँ तो अगर वो तुम्हारी तकदीर ठीक कर रहा है तो अपनी क्यों नहीं करता? अरे अशरफ, ये जो साहिबे कमाल लोग होते हैं ये दूसरों के लिए जीते हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते ये। जी असफू यार, मैं उस बाबा जी से मिलना चाहती हूँ। अरे वो बाबा नहीं है। हम भी मिलना चाहते हैं। क्यों? हम अपना जायचा निकलवाना चाहते हैं ताकि बाबा जी से कोई ऐसा अमल पूछें जिससे हमारी भी तकदीर बदल जाए असफर की तरह। वैसे शगुफ्ता बेगम, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अरे हम उनसे कोई ऐसा अमल पूछेंगे जिससे हमारा 1 नंबर का निखट्टू शौहर किसी काम धंधे पे लग जाए। असफू प्लीज मुझे जाना है ना, ले चलो। हम भी जाएंगे। अरे आप लोगों को वहां जाने की क्या जरूरत है, मैं उनसे कहूंगा वो खुद यहाँ आ जाएंगे। हे, वो यहाँ आ सकते हैं? हाँ उनसे ज्यादा अजीम इंसान तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अरे उनको बुलाओ यहाँ पे, वो आएंगे तो हम उनके लिए अच्छी सी बिरयानी बनाएंगे। हाँ असफू ये ठीक है। ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, आई एम श्योर वो मेरी बात ही डालेंगे। मैं और माँ जी इन बातों पे यकीन नहीं करते। भाईजान मुझे पूरा यकीन है कि वो माँ जी को यूं कन्विंस कर लेंगे। माँ जी इतनी जल्दी कॉन्फ्रेंस होने वाली नहीं है। कॉन्फ्रेंस? भाईजान कॉन्फ्रेंस नहीं होता, कन्विंस होता है। वही कहा है मैंने, वही कहा है।
सुना है हमने वही। कौन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? असफर रहमान यहाँ रहते? हाँ, असफर तो यहीं रहता है। आप कौन? मैं शेख ज्योतिषी शेख शहाबुद्दीन गौरी सरहदी। ये सारा आप अकलौते का नाम है? आपका नाम? मेरा नाम ना अशरफ भट्ट है। हाँ, आपका नाम ऐसे शुरू होता है? आपको कैसे पता चला? इल्म से। और आपकी शादी को 10 साल का अरसा गुजर चुका है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अमल करना पड़ेगा, चिल्ला काटना पड़ेगा। अशरफ भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ? आपकी जिंदगी में। प्रॉब्लम? हाँ! आप अक्सर ख्वाबों में डर जाते, आपको रास्ता नहीं मिलता और आप अपनी बीवी से डरते भी। हाँ, ऐसे ख्वाब तो मैं रोज देखता हूँ। मिल जाएगा रास्ता। मैंने ना डॉक्टर को चेक कराया था, वो कहता था तुम्हें बेख्वाबी की शिकायत है और मुझे ना ये गैस भी है, गैस। डॉक्टर क्या जाने अदरक का मजा। मेरा मतलब है कि डॉक्टर क्या जाने सितारे की चाल चलन। सितारा की ना चाल चलन ठीक नहीं है, वो ना मुझ पे भी लैन मारती है वो। कौन सितारा? ये जो हमारे आती है ना हफ्ते के हफ्ते झाड़ू पोछा करने के लिए वो। मैं उस सितारा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सितारे की बात कर रहा हूँ जिसने आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर रखी है। प्रॉब्लम तो मेरी जिंदगी में इस तरह भी थोड़ी थोड़ी की हुई है। हाथ दिखाइए। मैं नहीं हाथ दिखाता किसी को। और हाथ दिखाओ। ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं, ऐसे हाथ दिखाओ। अच्छा ऐसे? वाह वाह, क्या हाथ है। क्या है? ये जो दौलत की लकीर है ना, आपके पास पैसा तो बहुत है, मगर 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 क्या? मगर आपके पास ठहरता नहीं। ये तो आपने ठीक कहा। आपने क्या नाम बताया था अपना? ज्योतिषी शेख शहाबुद्दीन गौरी सरहदी। जो भी है मुझे नहीं पता। आप अंदर आए, अंदर आए, अंदर आए। दरवाजा ओहो, बैठे नहीं तो सही आप। मैं माँ जी को लेके आता हूँ। माँ जी, माँ जी, माँ जी। और तूने क्या शोर मचा रखा है? माँ जी वो आ गए। कौन आ गया है? वो अपने सरहदी ज्योतिषी शहाबुद्दीन गौरी तिरमसी। माँ जी वो बड़े पहुंचे हुए हैं, उनके इतने इतने बड़े पहुंचे हैं माँ जी शलवार के। वो यहाँ भी पहुंच गया है? हाँ माँ जी, उन्होंने ना मेरी शक्ल देखते ही ना सब कुछ सच सच बता दिया। क्या बताया? वही जो मेरा ख्वाब जिसमें मैं हमेशा गुम हो जाता हूँ माँ जी। वो ख्वाब तो तूने मुझे भी नहीं बताया। वो माँ जी आप चले तो सही, आप उनसे मिलकर बड़ी खुश होंगी। और मैं नहीं मानती इन बातों को। हाँ माँ जी आप चले तो सही, सब ठीक हो जाएगा। अजफर आ जाएगा, अजफर। माँ जी ये है वो सरहदी तिरमसी गौरी तोतशी। ओहो भाई, गलत नाम क्यों ले लो? तोतशी नहीं, ज्योतिषी शेख शहाबुद्दीन गौरी सरहदी, बल्कि अब खैबर पख्तूनख्वा। बाजी, आपको तो शुगर, ब्लड प्रेशर और गिट्टों में दर्द भी रहता है। हाँ, माँ जी के ना घुटनों से तबले की आवाज आती है। अब आप ऐसे काम करो, आप यहाँ से फौरन निकल जाओ, मुझे बाजी से बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों? और तू निकल बाहर, उन्होंने मुझसे बहुत अहम बात करनी है। अच्छा माँ जी मैं होने गया ते हुने आऊं? आ जाइए, जाओ। अच्छा ठीक है माँ जी। इस घर के सारे मर्द हड हराम, निकम्मे और कामचोर हैं। ये किसने आपको बताया? इल्म से। वो आप कहीं काला इल्म तो नहीं जानते? काला इल्म तो आप पे हुआ बाजी। काला इल्म मुझ पर? जी हाँ। वो किसने किया? आपके किसी अजीज ने। जब तक किस काले इल्म का तोड़ नहीं होगा, आप दादी नहीं बन सकती। आपको किसने बताया कि मैं अभी तक दादी नहीं बनी? 10 साल से आप दादी बनने के लिए तड़प रही हैं, तड़प रही हैं, तड़प रही हैं ना। हाँ, बंदिश है बाजी, बंदिश है। निकालिए 1000 रुपए। 1000 रुपये किस बात के? अभी मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई हैं, उसके मेरा तो बिजनेस ही है ये। निकालिए जल्दी कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा ठीक है ठीक है। लो 1000 रुपये। तो मेरी बात सुने जोशी साहब, मैं दरअसल चाहती हूँ कि मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर और घुटनों की दर्द भी ठीक हो जाए। अमल करें, हर बुधवार को चीर कमों को आधा किलो गोश्त डालें, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं दादी बनूं। चिल्ला काटना पड़ेगा। ये तो ठीक है, मैं कर लूंगी। ओ ना ना बाजी, आपके बस की बात नहीं है। देखिए 40 रातों तक एक टांग पे बगलों की तरह खड़ा होना पड़ेगा। फिर आपके तो घुटनों का मसला भी है, दर्द भी होता है ना। आपके पास कोई हल है दूसरा? ये तो मेरा बिजनेस है।
हजरत जी, मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा हूं और आप यहाँ बैठे। आइए मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ। और बाजी फिक्र मत करिए, मैं आमिल हूँ, आमिल सब ठीक कर दूंगा। आइए। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही, आपका हाथ खूबसूरत है या मेरा स्टैंडर्ड लो हो गया? क्या मतलब है आपका? नहीं, मेरा मतलब कहने का यह है कि आपके हाथों की जो लकीरें हैं ना वो बड़ी बारीक हो गई हैं। बर्तन धो के सारे घर का काम हम खुद तने तनहा करते हैं। और फिर भी आपके शौहर आपसे प्यार नहीं करते। ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, और आपके लिए टाइम ही नहीं है उनके पास। अरे उनको तो अपने माँ जी के पाँव दबाने से फुर्सत नहीं है। काला इल्म करवाया है किसी ने आप पर? हमें तो पहले ही शक था। क्या आप नाम बता सकते हैं उस काले करतूत करने वाले का? ना, नाम नहीं बताऊंगा। गुरुजी ने मना किया, गुरुजी ने मना किया। सुने, काला इल्म करने वाला है या वाली? आपका मतलब है मर्द या औरत? हम पर काला इल्म करने वाली यकीनन कोई औरत ही होगी। आपका शक दुरुस्त है, औरत ही है। हमें तो पहले ही शक था। किस पर शक था बाजी? महफिल में कोई काना फूसी नहीं होगी। हम माफी चाहते हैं हजरत जी। इसका कोई हल है आपके पास? जी हाँ, हल है ना। क्या? निकालिए 1000 रुपए, शौहर कदमों में होगा। 1000 रुपए? देखिए ये मेरा बिजनेस है भाई, बिजनेस है, प्लीज जल्दी करें। भाई जरा 1000 रुपए देना। बाजी, मेरे पास जो पैसे थे वो तो मैंने माँ जी को दे दिए। अगर बेबी के पास भी होते तो मैं उसे उधार ले लेता, कोई बहाना बना के। अरे तू हमेशा जज्बाती हो जाता है, कभी अक्ल से भी काम लिया कर। हजरत साहब, हम आपको बाद में दे दें? ना, बिजनेस का पहला असूल, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। अच्छा ठीक है, फिर हम लेके आते हैं। आपने हर मंगलवार और बुधवार को शाम 6 बजे से 7 बजे के दरमियान चीलों और कौवों को आधा किलो गोश्त डालना है। और हाँ, हर जुम्मे की शाम होने से पहले यानी दोपहर से शाम के दरमियान आपने किसी फकीर को खाना भी खिलाना है। अब निकालिए 1000 रुपए, बाकी का अमल बाद में बताऊंगा। जी, हम अभी लेके आते हैं। हजरत जी, मेरे लिए क्या हुक्म है? मोहब्बत की शादी है जी। ये मेरी लाइन थी। शादी से पहले एक दफा आपने खुदकुशी करने का भी सोचा था। अरे तुम ही तो कहा करती थी अगर माँ जी ना मानी तो हम दोनों जाके रेल की पटड़ी पे लेट जाएंगे। स्टूपिड, वो तो मैं जज्बाती हो गई थी। हाँ, यही लिखा है आपके हाथ में। मैं उसी जज्बाती लम्हे की बात कर रहा हूँ। असफू, प्लीज तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ ना, मुझे हजरत बाबा से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। क्या? हाँ प्लीज जाओ। असफू गेट आउट। 2 मिनट के लिए। ओके फाइन। हजरत बाबा, हम लोगों का अपना घर कब होगा? जब आप खरीद लेंगे। कब खरीदेंगे हम लोग? जब आप लोगों के पास पैसे होंगे। पैसे कब आएंगे? 1000 रुपए निकालें। किस बात के? ओह, ये मेरी फीस है मशवरा देने की। ये मेरा बिजनेस है बाबा, बिजनेस है। हाँ, हर जुमेरात को आपको एक फकीर को खाना खिलाना पड़ेगा और आधा किलो गोश्त पूरे हफ्ते तक 3 कमों को डालना पड़ेगा। और 1 हफ्ते तक आपने काले रंग का लिबास पहनना है, रोजाना नया। अगर आपके पास ना हो तो मुझसे मुस्तार ले ले, बस सिर्फ किराया देना पड़ेगा। बस हो गए 2 मिनट हो गए, मैं आ गया। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रहा था। जी? माँ जी ने क्या कहा? मैं आपको क्यों बताऊं? हम आपस में मुसलमान भाई है ना, इसलिए। देखिए अशरफ साहब, ये बहुत गलत बात है। हम एक क्लाइंट की बात दूसरे क्लाइंट को नहीं बताते। मैं भी तो आपका क्लाइंट हूँ। निकालिए 1000 रुपए। किस बात का? माँ जी ये चाहती है कि आप नौकरी करें। मेरी नौकरी हो जाएगी? हाँ, अगर मैंने अमल किया तो जरूर हो जाएगी। माँ जी ने इस काम के कितने पैसे दिए हैं? 1000 रुपए। 1 मिनट, ये ले, ये 1000 रुपया पता है किस चीज का है? ये मेरी नौकरी ना आने का। अब बताएं शिगुफ्ता ने क्या कहा? वो आपकी बीवी, हम ये नहीं, हम वो नहीं, वो वाली। हाँ वही। वो ये चाहती है कि आप उनके पैर दबाएं, महबूब को कदमों में चाहती हैं। 1 मिनट, ये ले, ये 1000 रुपया और ले, और ये जो अमल है ना ये रिवर्स हो जाना चाहिए। थैंक यू। वैसे अशरफ साहब, ये आप मुझसे गलत काम करवा रहे हैं, बिजनेस के उसूल के खिलाफ है ये। और ये सब कुछ मैं आपकी मोहब्बत में कर रहा हूँ, मेरा बुल्लू। अच्छा ये बताएं कि आप अजफर को इस घर से निकालने के कितने पैसे लेंगे? 5000। मैं ना 10,000 दूंगा। लाइए दीजिए। नहीं, काम होने के बाद मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तो एडवांस के बगैर काम ही नहीं करता। आप मेरे भाई नहीं हो? ना अशरफ भाई, बिजनेस इज बिजनेस है।
understand pipe hand is pipe hand, you know? अच्छा एक मिनट। ये ले 5000। अब मैंने ना आपको 7000 दे दिया, किसी को बताना नहीं। हाँ पक्का वादा। असफर, इतने दिन हो गए अभी तक हमें तो कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे तो लग रहा है हमसे वो अमल ही नहीं हो पा रहा है। सुनो, कहीं ये तुम्हारे बाबा जी फ्रॉड तो नहीं है? तौबा तौबा तौबा, ऐसा ख्याल तो अपने दिमाग में भी मत लाइएगा। देखो ना असफर, अशरफ तो अब पहले से भी ज्यादा माँ जी की खिदमत कर रहे हैं। देख रहा हूँ बाजी, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। अरे कहीं माँ जी ने हजरत जी से 1000 की जगह 2000 वाला अमल तो नहीं करवा लिया? ये भी होता है? हाँ। असफर फौरन उन्हें पकड़ के ला, हम 2 नहीं 3000 वाला अमल कराएंगे। 2000 वाला अमल? ये क्या कर रहा है? माँ जी ये मैं पियानो बजा रहा हूँ। बेटा बंद कर इसको। ओ अशरफुत्र, ये जो असफर का जोशी है ये तो राड निकला उसकी तरह। नहीं माँ जी, वो तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है। फिर उसने अब तक मेरा काम क्यों नहीं किया? कौन सा काम माँ जी? पुत्र, मेरा ब्लड प्रेशर, शुगर और घुटनों का दर्द तो वहीं का वहीं है। और मेरी नौकरी का भी तो कुछ नहीं ना हुआ। हाँ, तेरी नौकरी भी नहीं लगी। ये सब पैसे का खेल है माँ जी, दुनिया पैसे दी। ये तो कुछ फिल्म का नाम है। हाँ माँ जी, बड़ी मशहूर फिल्म थी, इसका गाना था चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होवे। चल बस कर। माँ जी आपने मेरी नौकरी के लिए 1000 रुपया दिया था ना? हाँ। मैंने 7000 रुपया दे के अपनी नौकरी रुकवा ली। फिर वो तेरा 7000 रुपये दे दिए तूने उसको, और तेरे बाप का पैसा है। हाँ माँ जी, मेरे बाप का ही था, और किसका था? और निकल जा, मुझे अपनी शक्ल ना दिखाई। चल। लो माँ जी, आज से ये तय हो गया कि मैं आपको अपनी ये शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैं मास्क चढ़ा के आपके पैर दबाया करूंगा। चल निकल यहाँ से, चल दफा हो। अच्छा माँ जी। अरे हजरत साहब, आपने तो हमसे कहा था कि हमारे शौहर हमारे कदमों में आ गिरेंगे। उस दिन से तो वो बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करा रहे हमें। अमल, असल में आपने अपने महबूब को कदमों में लाने की फीस दी, आपके शौहर ने दुगनी फीस अदा कर दी। क्या? जी हाँ, अब आप ऐसा करेंगे फौरन 5000 रुपए का बंदोबस्त करें, वरना क्या? वरना आपका शौहर हमेशा के लिए आपके हाथ से तिलक तुलक जाएगा। क्यों? क्यों? इसलिए कि आपके शौहर की माँ यानी आपकी सासू माँ गंदे इल्म करवा रही है। अच्छा, तो फिर हम अभी कुछ करते हैं। हाँ, आपकी जो नंद है ना, मेरा मतलब आपकी परजाई, वो आप पे काले इल्म करवा रही है, और जिसका सारा सरिस्त सबूत ये है कि आपका जो शौहर है वो भी आपके हाथ से तिलक तुलक रहा है। हजरत साहब प्लीज आप कुछ कीजिए ना। ना बाबा ना 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 ना, पैसे के बगैर तो मैं कोई काम नहीं करूंगा। कोई मसला नहीं है, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो बस ठीक है, आप 5000 रुपए का इंतजाम कीजिए, मैं अमल शुरू करता हूँ। लेकिन आपने भाभी को ना अच्छा खासा सबक सिखाना है। मैं कहता हूँ ऐसा सबक सिखाऊंगा, अगर आप मुझे हुक्म करें मैं उसको बिल्ली बना दूं। नहीं, बिल्ली नहीं। अगर बिल्ली बन गई तो फिर घर का काम कौन करेगा? हाँ तो बस ठीक है, आप 5000 रुपए का इंतजाम कीजिए, मैं अमल शुरू करता हूँ। अरे तो ठीक है, लेकिन आप अमल तो शुरू कीजिए ना। और जल्दी कीजिए। और देखिए ना, एडवांस के बगैर जो है ना, मैं अपने प्यो को भी प्यो नहीं मानता। मैं अभी लाती हूँ। अरे माँ जी, आप हम पे काला इल्म और सिफली करवा रही हैं? जी नहीं, आप करवा रही हैं। तुम दोनों मुझ पे इल्म करवा रही हो। अरे मेरी शुगर आई हुई भी है। माँ जी आपका तो ब्लड प्रेशर भी आई हुआ है। और नहीं, मुझे तो लगता है ये उस जोशी की वजह से आई हुआ है। अरे आप लोगों को क्या हो गया, इतना जोर से क्यों बात कर रहे हैं? वो हजरत जी ड्राइंग रूम में बैठे हुए, वो ये सब कुछ सुन लेंगे। आए उसको तो मैं पता करती हूँ। आए जी आए। क्या आए जरा, आए माँ जी आए। चले उठे माँ जी, चले तो माँ जी को भी रक्षा करा के देना पड़ता है जाने के लिए। लेडीज फर्स्ट, लेडीज। हजरत साहब, हजरत साहब। हजरत साहब, आपने तो कहा था कि मेरा ब्लड प्रेशर और अपना जो शुगर है और घुटनों की दर्द है वो गायब हो जाएगा, लेकिन वो तो अभी यही है। ओहो, आप 5000 का बंदोबस्त करें, मैं सारा कुछ गायब कर दूंगा। हजरत साहब, ये 5000 तो आपको अब तक हम इनायत कर ही चुके हैं, और 4000 हम कर चुके हैं, और 7000 तो हजरत साहब मैंने ही दिया हुआ है। वो तेरे बाप का पैसा है। ओहो, एक मिनट रुकिए, मैं अपने अमल से आप सबके मसाइल हल कर दूंगा। आप तो अमल हम करेंगे। पुत्र। माँ जी आप हुक्म करें, हम सब हस्बे तौफीक अमल करेंगे। जी हजरत साहब, मेरा 50% का पार्टनर ये है। क्या?